सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का समय और मैं सुनाने जा रही हूँ आपको अच्छी सी फिर एक प्यारी सी कहानी। तो सुनिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिएगा करते हैं आज की कहानी को स्टार्ट। एक बार क्या होता है कि एक भिखारी कहीं घूमता फिरता हुआ दुकानों के आगे जाते हुए लोगों से मतलब दुकानदारों से कुछ ना कुछ मांग रहे थे और आगे को बढ़ते जा रहे थे। उसमें से क्या था कि कोई दे रहा था और कोई कुछ नहीं दे रहा था। तो जो दे रहा था तो उसके हाथ से लेके चल रहे थे, जो नहीं दे रहा था तो वो भी तब भी वो आगे को बढ़ते जा रहे थे। तो एक सज्जन की दुकान पर भिखारी रुका और उसने कुछ मांगा। तो उस दुकानदार ने उसे 1 रुपये का सिक्का निकाल कर दे दिया। भिखारी को प्यास भी लगी थी बहुत ज़ोर से, तो वो बोला, बाबूजी 1 गिलास पानी भी पिलवा दो। तो दुकानदार से जब भिखारी ने ये बोला कि पानी पिलवा दो, मेरा गला सूख रहा है। अब उस व्यक्ति को इतनी तेज़ गुस्सा आया। वो व्यक्ति बोला कि तुम्हारे बाप के नौकर बैठे हैं क्या हम यहाँ पर, कि पहले तुम्हें पैसे दें, फिर तुम्हें पानी पिलाएं, फिर तुम्हें रोटी खिलाएं, भाग यहाँ से। तो भिखारी को बड़ा अजीब सा लगा। तो वो अपने मन मन में सोचने लगा और वहीं खड़े होके बड़े अचरज से उस व्यक्ति को देखने लगा। किसे देखने लगा? उस दुकानदार को देखने लगा। तो भिखारी बोलता है, बाबूजी गुस्सा मत कीजिए, मैं आगे कहीं पानी पी लूँगा। पर जहाँ तक मुझे याद है कल आपने इसी दुकान के बाहर मीठे पानी का एक स्टॉल टाइप का लगाया हुआ था और तब आप लोगों को ज़बरदस्ती रोक रोक के मीठा पानी पिला रहे थे। और मेरा भी सौभाग्य देखिए कि मैंने कल आपके हाथ से 2 गिलास मीठा पानी, शरबत का पानी पिया था। तो इसीलिए मैं आपकी दुकान पे रुक गया कि आप तो बहुत ही धर्मात्मा आदमी हो। तो मुझे प्यास लगी थी तो इसीलिए मैंने आपसे पानी मांग लिया। तो ये बात किसने बोली? ये भिखारी ने उस व्यक्ति से बोली। तो चलो कोई नहीं, मेरा जो भरम था आपके प्रति कि आप बहुत बड़े धर्मात्मा आदमी हो, तो वो मेरा भरम जो है वो टूट गया, क्योंकि आपकी छवि मेरे लिए कुछ और ही बनी हुई थी। कल की जो आपने लोगों को रोक रोक के मीठा पानी पिला रहे थे, तो तब से मेरे दिमाग में आपकी छवि बनी हुई थी कि आप कितने धर्मात्मा आदमी हो और कितने अच्छे व्यक्ति हो। तो एक मेरे मन में बहुत ही सुंदर छवि आपके लिए बनी हुई थी। मुझे आज आपके कड़वे वचन सुनकर अपना बहुत अजीब सा लगा। आपने तो इतने कड़े वचन बोले जिससे कि आपने कल जितना भी अच्छा काम किया था उसका सारा पुण्य खो दिया है। मुझे माफ़ करना अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो। ये बात भी भिखारी ने उस व्यक्ति से कहा कि आपने आज कल तक जो मेरी छवि मेरे दिमाग में बनी हुई थी आपके प्रति, वो छवि आपने आज कड़वे वचन बोलकर ख़त्म कर दी। अब सज्जन व्यक्ति को ये बात दिल पर लग गई, क्योंकि उसे लगा कि भाई इस आदमी ने मेरे को इतनी बड़ी बात बोल दी और वो जिस दिन की वो बात कर रहा था वो एक दिन पहले ही निकला था। तो उसको ये बात बहुत ही बुरी लगी और उसके सामने अब वो क्या कहता, वो इधर उधर देखने लगा अब कि मैं कैसे करूं। तो फिर उसने उस व्यक्ति से कहा कि रुको, मैं अभी आपको पानी पिलाता हूँ और मेरे से गलती हो गई है और जो है मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सज्जन व्यक्ति के बात जो है दिल पे लगी। उनकी नज़रों के सामने बीते दिन का प्रत्येक दृश्य घूम रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह स्वयं अपनी गद्दी से उठा और अपने हाथों से गिलास में पानी भरकर बाबा को देते हुए उसने क्षमा प्रार्थना करने लगा। भिखारी बोला, बाबूजी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, परंतु अगर मानवता को अपने मन की गहराई में नहीं बसा सकते
तो 1-2 दिन किए हुए पुण्य व्यर्थ ही जाते हैं। मानवता का मतलब तो हमेशा शालीनता से मानव और जीव की सेवा करना है। अगर हम 1-2 दिन के लिए कुछ काम ऐसा करते हैं तो वो तो बेकार ही है ना, कि हम केवल लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, या अगर हमारे मन में किसी के प्रति दया भाव नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि हम सब कुछ दिखाने के लिए कर रहे थे, लेकिन किसको दिखा रहे हैं, है ना? उस ईश्वर को तो सब कुछ पता है। तो आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, आपके लिए और आपकी संतान के लिए अच्छी बात है कि अगर आपको एक बार पछतावा हो गया है और आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो मुझे बुरा नहीं लगा, कोई नहीं। हमें तो रोज़ ही ऐसा कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही है, लेकिन अगर आपको अपनी बात का पछतावा है, अगर आपको अपनी बात कही हुई बात कुछ इस तरीके की लग रही है तो वो आपके लिए और आपकी संतान के लिए बहुत अच्छी बात है। आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और दीर्घायु बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। यह कहते हुए भिखारी आगे को बढ़ गया और इतनी बात कहते हुए उस व्यक्ति से, उस दुकानदार से, वो भिखारी था वो आगे की तरफ को बढ़ गया। और सेठ उससे, जो व्यक्ति था, दुकानदार था, वो बहुत ज़्यादा उससे मिन्नत कर रहा था पानी पीने के लिए, लेकिन उसने उसका पानी नहीं पिया। सेठ ने तुरंत अपने बेटे को आदेश देते हुए कहा, कल से 2 घड़े पानी दुकान के आगे आने चाहिए। जो भी आने जाने वाला यहाँ से निकले, अगर कोई प्यासा होगा तो उसे पानी पीने के लिए मिल जाएगा। तो उसी तरह से उसके दिमाग में आई कि चलो जो हो गया, अब तो बात हो गई है, और अब जो है कल से तुम जो है 2 घड़े पानी भर के यहाँ दुकान के बाहर रख दोगे, जिससे कि 1-2 गिलास रख दोगे, और तो जो भी आएगा वो घड़े में से पानी अपने आप लेकर पी सकता है और अपनी प्यास बुझा सकता है। तो जो सेठ था उसे अपनी गलती को सुधारने पर बहुत ही खुशी हो रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे कि साक्षात भगवान ने आकर उनको ये बातें समझाई हों, कही हों, और ये सब चीज़ें मतलब कहा हो। तो उसको इस बात का बहुत ही खुशी हो रही थी कि मतलब मुझे ये चीज़ पता लगी है और अब आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स, सिर्फ दिखावे के लिए ही पुण्यक्रम निसफल हैं। सदा हर प्राणी के लिए आपके मन में शुभकामना, शुभ भावना हो, यही सच्चा पुण्य है। 1-2 दिन हमने दिखा दिया, हमने कर दिया, किसी के लिए कुछ कर दिया और फिर हम उसे गाते रहे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया ना, वो सब चीज़ें क्या होता है, सब व्यर्थ होता है। हमें अगर कोई चीज़ करनी है तो हमें, हमारी जितनी सामर्थ्य है, हमें करते ही रहना चाहिए उसे। ये नहीं कि भाई अब हम, आज मुझे 10 लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, मुझे देते हुए देख रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को करूँ। चल, मुझे कल आज कोई भी नहीं देख रहा है तो मैंने ये चीज़ क्यों करनी है? क्योंकि हम अपने अपने किस लिए कर रहे हैं? अपने मन को सुकून देने के लिए कर रहे हैं, या हम किसी की हेल्प के लिए कर रहे हैं? तो वो तो जिसको दिखाना है उसको तो वो तो देख ही रहा है ना, उसमें 10 में भी देख रहा है और जब कोई भी नहीं है तब भी वो देख रहा है। तो दिखाने वाली तो कोई बात होती ही नहीं है। तो जो भी करना है अपने मन की इच्छा से करना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन दिखाने से कुछ नहीं होता। तो कैसी लगी आपको कहानी बताइएगा ज़रूर। और कुछ इस तरीके की कहानियाँ होती हैं जो मन को छूती हैं, तो वही हम लोग आपके साथ शेयर करने का प्रयास करते रहते हैं। और मुझे तो जब भी इस तरीके की कहानियाँ मिलती हैं या कोई कथा वगैरह मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इस तरीके से शेयर करना। और फिर ऐसे नहीं कि मैं यहाँ ही शेयर करती हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं किसी के बीच में बैठती हूँ तो उस टाइम कोई ना कोई ऐसा उदाहरण मिलता है तो मैं सभी के सामने भी इन चीज़ों को, जो मुझे याद होती हैं या मुझे उस चीज़ से मिलता जुलता कोई भी प्रसंग याद आता है तो मैं ज़रूर सुनाती हूँ। और तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। और इसी तरीके से हम लोगों का साथ बना रहे। और अब हम लोग करते हैं आज की कहानी का एंड, तो हो ही चुका है, अपनी बातों का भी एंड करते हैं।
और जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं उनके लिए तो है ही कि वो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और जो ओल्ड फ्रेंड हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी सपोर्ट करते रहें। अभी तक के लिए बस इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं कल आपसे एक नई कहानी, ब्लॉग या कोई कथा के साथ में। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।